लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस का मतलब होता है डिनोटिंग प्लांट्स ऑफ द पी फैमिली। जो मटर के फैमिली से होता है ना, उसको लेग्यूमिनस बोलते हैं। लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है? डिनोटिंग plants of the pea family. Ammonium ions can be directly taken up as a source of nitrogen by some plants. क्या ये बात सही है? हाँ, जो अमोनियम आयंस है वो डायरेक्टली लिए जा सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कुछ प्लांट्स के द्वारा। अमोनियम आयंस आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। तो एक देखिए बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। और ये क्या करता है? अमोनियम आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट में। अमोनियम आयंस को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास। द नाइट्राइट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। जो नाइट्राइट है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। नाइट्रिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स वेयर फर्टिलाइजर्स इज ऑफन अप्लाइड एज अमोनिया। सो नाइट्रिफिकेशन वो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे फर्टिलाइज़र्स में अमोनिया डाला जाता है। सो जहाँ पे जिस फर्टिलाइज़र में अमोनिया का इस्तेमाल होता है वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल सिस्टम में। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स इंक्रीजिंग नाइट्रोजन लीचिंग बिकॉज नाइट्रेट इज़ मोर वाटर सॉल्युबल दैन अमोनिया। सो जो नाइट्रेट होता है ना, ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। सो इसीलिए कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स इंक्रीज नाइट्रोजन लीचिंग। सो अमोनिया को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, वो क्या करता है? वो क्या बढ़ा देता है? वो नाइट्रोजन का लीचिंग को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट जो है वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। फिर न्यूट्रिफिकेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। सो नाइट्रिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन के रिमूवल में फ्रॉम द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। नाइट्रिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स वेयर फर्टिलाइजर्स इज ऑफन अप्लाइड एज अमोनिया। सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर साइकिल है ये मोस्टली सेडिमेंट्री है एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स को छोड़ करके, एक हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन दोनों कंपाउंड को छोड़ करके जो सल्फर साइकिल है मोस्टली सेडिमेंट्री है। सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज लाइक वोल्केनिक eruptions, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सल्फर जो है वो एनवायरनमेंट में कैसे, एटमॉस्फेयर में कैसे वो एंटर करता है? वोल्केनिक eruptions के थ्रू, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू एंड सो ऑन। लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है? डिनोटिंग प्लांट्स ऑफ द पी फैमिली। Ammonium ions can be directly taken up as a source of nitrogen by some plants. Ammonium ions are oxidized to nitrite by bacteria Nitrosomonas. The nitrites, देखो अमोनियम आयंस को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रोसोमोनास, और उसके बाद फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल जाता है। सो नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। Nitrification is an important in agricultural system where fertilizers is often applied as ammonia. Conversion of ammonia to nitrates increases nitrogen leaching because nitrate is more water soluble than ammonia. Nitrification also plays an important role in the removal of nitrogen from municipal wastewater. Nitrification is important in agricultural systems where fertilizers is often applied as ammonia. The sulfur cycle is mostly sedimentary except two of its compounds, hydrogen sulfide and sulfur dioxide. Sulfur enters the atmosphere from several sources like volcanic eruptions, combustion of fossil fuels, etc. See you in the next video. Till then, bye.